मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन था। सदन में आखिरी और पांचवें दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। दोनों दलों के विधायक आसंदी तक पहुंच गए। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस शीतकालीन सत्र में कई विधेयक पारित हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। सोमवार 16 दिसंबर से 5 दिवसीय एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। पहले दिन 3 नवनिर्वाचित विधायकों रमाकांत भार्गव, कमलेश शाह और मुकेश मल्होत्रा को शपथ दिलाई गई। इसके बाद उद्योगपति रतन टाटा, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य विजय सिंह समेत सिक्किम के पाक्योंग में सड़क दुर्घटना में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई थी। इस शीतकालीन सत्र में कुल 5 बैठकें हुई। इस दौरान सदन में कई मुद्दों पर हंगामा हुआ। विधानसभा में खाद्य संकट, बेरोजगारी, महंगाई, किसान की समस्याओं, जल जीवन मिशन, फैक्ट्रियों से प्रदूषण, अवैध कॉलोनियों, सिंहस्थ की जमीन, गौवंश संरक्षण समेत कई मामले उठाए गए। इन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक भी हुई। एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी जमकर हंगामा हुआ। धीरे सबको हो जाएगा। देश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान का अपमान किया जा रहा है, जो संविधान निर्माता थे उनके बारे में गलत शब्द किए गए। मोदी और अमित शाह ने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी। दलित समाज का पूरा अपमान हुआ है। और जब हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी उनके नेतृत्व में अंबेडकर के लिए जब खड़गे जी जब बात कर रहे थे तो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने धक्का मुक्की करी और झूठे केस राहुल गांधी जी पे लगाया 307 का। अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक कोई वीडियो जारी क्यों नहीं किया। अगर जब पूरे सदन में लोकसभा के अंदर जगह जगह चप्पे पे कैमरे लगे हैं तो ऐसी कोई भी हरकत होती है तो तत्काल रिकॉर्ड पे आती है। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि माननीय राहुल गांधी जी पे झूठा प्रकरण किया जा रहा है और लोकतंत्र की आवाज हमारे कांग्रेस के सांसद उनकी आवाज को रोका जा रहा है। इसी को लेके हम वापस चाहते हैं कि संविधान, भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है। देखिए, आज कार्यसूची में जितने एजेंडे थे उन सब पे चर्चा होने के बाद विधानसभा स्थगित हो गई। तो मैं समझता हूँ जितने दिन का सत्र बुलाया उतने दिन सत्र चलाया। इसके लिए मैं और मेरा पूरा दल माननीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और साथ में आशा करता हूँ कि भविष्य में भी सत्र ऐसे ही चले, जितने दिन के बुलाए जाएं और पूरे दिन चर्चा हो, जनहित के विषय सामने आए। लेकिन सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं है। सरकार ने किसानों के मामले में झूठे आंकड़े दिए, असत्य कथन दिए, असली विषयों से बचते रहे और सरकार विषयों से भागती रही। तो मैं समझता हूँ सरकार को भी जनता के प्रति जवाबदेही तय करके अच्छे से चिंता करके तैयारी के साथ सदन में आना चाहिए। कांग्रेस के हंगामे पर सत्ता पक्ष की तरफ से कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और धर्मेंद्र लोधी ने मोर्चा संभाला और करारा जवाब दिया। कल का दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र का काला दिन था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र के पावन मंदिर में गुंडागर्दी की, हमारे 2 सांसद आईसीयू में भर्ती हैं, ये निंदनीय है। निश्चित रूप से ये कदाचारण की श्रेणी में भी आता है। राहुल गांधी ने इटली की संस्कृति का पालन करते हुए जिस प्रकार से 2 सांसदों को घायल किया। 70 साल के प्रताप सारंगी जी आईसीयू में भर्ती है, वो व्यक्ति जो साइकिल पर चलता है। ऐसे सांसद जिसने अपने व्यक्तित्व से एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया है, उनके खिलाफ जिस प्रकार से धक्का मुक्की करके उनको घायल किया है, ये निंदनीय है। देखिए, राहुल गांधी ने जो कृत्य किया है वो अक्षम्य है और ये संविधान बचाने की बात करते हैं, खुद ही संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए
क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार का कृत्य किया है वो अक्षम्य है, अशोभनीय है। देखिए क्या है, बात रखने का अधिकार सबको है। जब वो हंगामा कर रहे हैं जबकि गलती उनकी है तो निश्चित रूप से जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस सांसद की आप बात कर रहे हैं जिन्हें चोट लगी है, उसी पैर से वह लंगड़ा रहे हैं। देखिए ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने चिंतन मंथन करना चाहिए। उन्होंने जो कृत्य किया है तो वो अक्षम्य है और राहुल गांधी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कुल मिलाकर 5 दिन तक चले हंगामे के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।